दोस्तों, आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार और संवाददाता लाइव। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, लगातार 3 दिन से एक ही खबर के पीछे हम लगातार पड़े हुए हैं और लगातार उसका अपडेट दिखा रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि अभी तक उस खबर पर कोई प्रशासन के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो हम चाहते हैं। दोस्तों, 9 साल पहले मरे हुए व्यक्ति को पिछले साल जिस सचिव ने जीवित कर दिया, वो आज एडीओ के तौर पर नौरंगिया में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको इसी सीरीज में एक नया अपडेट दिखाने वाले हैं, उनका ऑडियो सुनाने वाले हैं, जिसमें अभी तक तो बातें ये हुई। आपने पीड़िता को सुना कि एडीओ साहब ने क्या किया, आपने हमको सुना कि एडीओ साहब ने किस तरह से महिला के साथ ऐसा सुलूक किया जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन आज खुद आप सुन पाएंगे, एडीओ साहब ने खुद अपने गुनाह को कबूला है। हम इस ऑडियो को सुनाएंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो हमारे जो प्रतिनिधि थे उसको सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए इसको शूट किए हुए थे कि पूरा मामला सामने आ जाए, पूरा रिकॉर्ड हो जाए। तो आपको सुनने के लिए थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन आप पूरा अगर सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि एडीओ साहब ने क्या क्या गुल खिलाया है। हमारे न्यूज़ दिखाने के बाद से एडीओ साहब स्वयं पीड़िता के घर गए और उनको तरह तरह के प्रलोभन देना शुरू कर दिया और उनके कागजों को सही करने का एक अलग शिगुफा छेड़ दिया। सारा ऑडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, सारा ऑडियो आप सुनिए और बताइए हमें कमेंट करके कि क्या ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन है। वही गांव में जो पूछा गया उस तरह का कुछ पेपर है वो है। अब चूंकि आप ये सोच रहे हैं कि ऑडियो किसकी है, तो इस ऑडियो की पुष्टि एडीओ साहब ने खुद बातें करके कर दी है। उनकी बातें सुनिए और देख लीजिए। इस साहब उसी गाँव के सचिव रहे हैं, लेकिन उनको आज तक ये भी नहीं पता है कौन मृतक है, कौन विधवा है। फिर इन्होंने किस आधार पे उस मृतक को जीवित घोषित कर दिया। कहाँ? अरे हम आए थे, देखिए ना ही ऐसा बात ना अभी हमसे दस्तखत तो हो करा दिया पर ये मुंशी का काम किया है। वो जो मुंशी है वो यही गड़बड़ किया है। देखिए नहीं बारीकी उसका देखिए जारी है वो सिंह के साथ वही तो हम कह रहे हैं सर। अब देखिए ये पात्र सिंह के साथ, देखिए इसमें और पढ़ना है, ये देखिए यहाँ तक पात्र है, हमसे सिग्नेचर हमने कर दिया, ठीक। अब बाद में ये देखिए ये मेरी हैंड राइटिंग भी नहीं है, ठीक ना। वो तो आपका नहीं जिसे ये दस्तखत तो सही है कि हम ही को कोई देखेगा तो मानेगा, लेकिन ये जान लीजिए ये रुपेश जो है ना, रुपेश उसी का किया हुआ चीज है। चलिए, एडीओ साहब ने गलती मान ली, लेकिन गलती मान लेने से उस महिला को इंसाफ तो नहीं मिल गया ना। क्योंकि आज के समय में अगर आप ऑनलाइन विधवा पेंशन का फॉर्म भरते हैं तो 2 से 5 साल में पास होगा, 3 साल में पास होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब यह बात आपको उसमें सोचने वाली है कि जब उन्होंने बिना रिपोर्ट देखे रिपोर्ट लगा दी तो फिर किस आधार पर महिला के पेंशन की बात कर रहे हैं। बात तो वही है। अब वो पेपर दे दीजिए हमारा ये है, सारा चीज हम करा करके आपको ये कर देंगे। आप पेपर टाइप आउट कर देते सारा, हम जो भी दस्तखत मोहर जो भी पेपर कैसे कराएंगे ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं आपको एडीओ साहब अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए टाइप बाबू को भी साथ में लेकर गए थे। यह वही टाइप बाबू हैं जो 100-200 ना मिलने पर कोई फाइल तक हाथ में नहीं लेते हैं। आप टाइप बाबू हैं, बड़ा भी है, जब मैं दौड़ने लगा 20-15
मनोहर से मैंने एक बात किया, मेरे मुँह में हमको यही वर्ड कहा कि आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, कर लीजिए। होता है सरकारी अधिकारी में क्या बोलते हैं? नहीं। और मैं दोबारा जब डॉक्यूमेंट ले फिर गए इलेक्शन बाद, प्रधानी के चुनाव के बाद, तो मुंशी जो कहा कि आप कहीं जा रहे हैं तो जाइए, उससे क्या कर लेते हैं। लेकिन मुंशी के चपरासी सबसे बड़े अधिकारी हैं। अधिकारी तो है मगर वो जैसे कि इनके नहीं थे, और इनके समय में नहीं थे, कोई और है रखा है। वो नीरज चतुर्वेदी कोई विधवा नहीं है, और कोई इसका है भाई, हम तो मान रहे गलती है, हम तो मान ही रहे क्यों सर, गलती जब मेरी है ना भी तो हम लिखे हो चाहे खुद प्रूफ कर रहा है। या बोला ऐसा ना हो कि पेपर में दे दे मेरी सर्टिफिकेट पासबुक की फोटो कॉपी, इसकी और एक्स्ट्रा कॉपी भी है। तो मीडिया वाले सब ले गए, एक फालतू था तो मीडिया वाले सब देखिए, समस्या का समाधान ही उपचार है। बिल्कुल गेहूं का समाधान हो जाए, वही उपचार है, वही बात जो न समस्या का समाधान हो जाए, फांसी की सजा जो वैसे या वैसे को। भ्राता जी आप क्या कह रहे हैं मुझे बार और बताइए। आप हमारा तो रिक्वायरमेंट यही है, जितना भी पेंशन रुका हुआ है 200 रुपया खाता हो, 200 रुपया के सर भुगतान चाहिए, पेंशन ऑनलाइन शुरू होगा। सर उनके कहने का मतलब है जितने दिन ब्रेक पड़ा है जो भी महीने में आता है, जो ब्रेक है कितने दिन का वो भी चाहिए, और करंट में चालू चाहिए। नहीं, करंट में क्या हुआ है, जो ऑनलाइन होगा उसके बाद चालू होने में 2 महीने कम का समय नहीं है। ऐसा है सर कि आप पेपर दे दीजिए, हम आपका ऑनलाइन करा दे रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक ना। और जो आप कहेंगे है ना, मैं दे दूंगा, ठीक है। जान लीजिए आज ही जाके पहुँचा। अगर हमको आपसे लगाव नहीं रहता, चाहे कोई बात नहीं रहता, कुछ समय देके हम चले हैं उस समय से कि चला जाएगा 3 घंटा पहले। आज सर 6 महीने से मैं भटक रहा हूँ, कभी आपने कभी फोन से भी पूछा? हम आपका नंबर है सर, एक दिन नंबर लिए टाइम हाउस से, अब मिलाने को आप नहीं मिले, जब आपको ब्लॉक से चिट्ठी भी मिली होगी। हाँ मिली है, मैंने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिख करके आपको दिखाया था ना, मैंने डिस्पैच नहीं किया, मैं खंड अधिकारी को खाली अवगत कराया। उन्होंने हमको यही जवाब दिया इनके सामने बुला करके, जब हमसे बात नहीं किए हैं तो आप आके सीडीओ को लिखिए, मुख्य विकास बोलिए बड़े नहीं बाबू कल तक सही है, तभी मैं आज तक रजिस्ट्री नहीं किया हूँ। अब एडीओ साहब कह रहे हैं कि चलिए जो हुआ सो हुआ, अब आगे से गलती सुधार देंगे। मतलब या भगवान है या जो कहते वही सही है, गलती मान लिए, लेकिन गलती मान लेने से क्या उस पीड़ित महिला को इंसाफ मिल जाएगा? होता है कैसे हम सब समझ रहे हैं, अब आपको क्या रहता है, सब समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी सुनिए, को। खर्चा तो आपका चल ही रहा है, लेकिन कैसे चला बन जाना है ना, खर्चा तो चल ही रहा है। ये तो जो 1,500-2 हजार रुपये मिलेगा, 2,500, इससे कम से कम ये कहने का रहेगा ना कि ये हमारे पैसे हैं भाई, इनके नहीं है, इनके नहीं है, उनके नहीं है, ये हमको जो मिलेगा पैसे ये हमारे पैसे हैं, उससे हम जो चाहें वो करेंगे। ये चीज है। एडीओ साहब की बेशर्मी का नमूना देख लीजिए कि लाइव उनके मुंह पर जब पीड़ित ने कहा कि आप किसी का फोन तक नहीं उठाते और किसी से उठाते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं, तो एडीओ साहब की बोलती बंद हो। जब पूरा रिकॉर्ड मिल गया, विजय गोविंद राव से आपसे वार्ता 3 बजे हुई फरना गाँव में खड़ा होकर, आपने उनको भी उल्टा सीधा कहा है। तुमको विजय गोविंद राव को, रविंदर गोविंद राव, हमसे तो पीछे बात ये
कभी ऐसी बात करने वाले नहीं, प्रधान जी राव साहब पुराने पुराने कभी ऐसी बात नहीं हुई। हम किसी पुराने में अब छोड़िए सर, देखिए आप हमें से बात करके देखिए। वहाँ के वहाँ का कम जानूंगा, यहाँ का अधिक जानूंगा। आप कप्तान में भी ऐसा है हमको कितने बार खड़ा है कप्तान भी ऐसा है हमको। अब तो मान लीजिए सही है, वो तो बात छोड़ दी गुरुजी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हम आए हैं, हमको आप पेपर टाई बाबू को आप दे दीजिएगा, वो सारा पेपर मैं ऑनलाइन करा दूंगा। आज जो आप कह रहे हैं उसको भी मैं करूंगा, क्या करूंगा आगे कार्य। गलती तो भाई हमारी तो नहीं है, लेकिन अब गलती मेरी ही है। दस्तखत मेरा है तो गलती किसी आप चलिए नहीं कर पाएंगे मेरी गलती है। नहीं, वही कहने का है सर। पूरा दायित्व आपका ही है। हाँ सही बात ये है। बताइए है कोई अरे सर कुछ हो गया, दस्तखत तो मेरी है ना, दस्तखत तो मेरी है, तो अब तो ऐसे ही गिरेगी यार। हम लाख सफाई दे हैं, कोई मानने को तैयार होगा तो सर आइए जान लीजिए सर। 31 बरस की लाइफ में ये पहला बिंदु है कि ऐसा केस आया है सर। वैसा ही बता दे रहा है, आपको टाइप बाबू जान रहे ऐसा भी होना चाहिए है ना। ये तो लगता है टाइप बाबू को ही ज्ञान होता है आदमी। सुनने सुनते बाबू, मैं कितना अपने बच्चों से मैं झूठ बोल सकता हूँ। लड़का हमारा बोला कोटा से ऐसा पापा इसको पोर्टल पर डाल दवाइए, अभी देखिए कहाँ है कहाँ नहीं, और खुद आप सही करेंगे। फटाफटा हमने डाल दिया। बीच में इनका जो है जो हमसे बात हुई थी, बीच में हम नहीं थे, तबीयत हमारी गड़बड़ हो गई थी। इलेक्शन के बाद से तो चलिए चला जाए, गुरु जी से सारा पेपर ले लीजिएगा। गारंटी हम ना लेते, पेपर हम ले ले 4 दिन के अंदर ऑनलाइन करा करके। अरे भाई आप पेपर लेंगे तभी ना, पेपर दे देंगे उसके 4 आप पेपर इनसे ले लीजिए। सारा पेपर का डॉक्यूमेंट मैं बनवा करके मैं दे दूंगा, आपको थोड़ी नहीं कह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, मैं सामने जो बात है तो हम तो सामने कह रहा हूँ करके आप 4 दिन के अंदर दे देंगे, हम इन्फॉर्म कर देंगे भैया ये आपका ऑनलाइन का पेपर है, इसकी आप कापी रखिए। और उसकी एक आप कापी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? भाई काहे नहीं रखेंगे, वो जो ऑनलाइन होगा उसका जीरोक्स आपको। दोस्तों लगातार ये न्यूज़ दिखाने का मकसद ये था कि आपको सच्चाई पता चल सके और उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई हो सके, ताकि उससे सबक लेके कुछ अधिकारी वो कार्य दोबारा करने से डरें। लेकिन लगता है कि हर एक घर में रावण बैठा है, तो इतने राम कहाँ से आएंगे। लेकिन आपका ऐसे ही साथ रहा, ऐसा ही सपोर्ट रहा, तो हम हर घर में राम भी पैदा करेंगे और ऐसे रावणों को संहार भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमें सपोर्ट भी कीजिए साथ में साथ, ताकि हमें कभी खबरों के साथ समझौता ना करना पड़े। जय हिंद।